यहाँ ना आए, मगर अफसोस जब तक ये खबर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंची, उनका काफिला मक्का से रवाना हो चुका था। वो इरादा लेकर निकले थे, फसाद नहीं बल्कि इस्लाहे उम्मत का। हर मुकाम पर लोग रोकते, या इमाम ये सफर मौत की तरफ है, रुक जाइए। मगर इमाम का जवाब होता, मैं न तख्त का तालिब हूं न दौलत का, मैं सिर्फ अपने नाना मोहम्मद के दीन को जिंदा करने निकला हूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सफर इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि हक सिर झुकाए नहीं और जुल्म को शिकस्त मिले। उनका मकसद था, अगर मैं खामोश रहूं तो कल लोग कहेंगे कि हुसैन भी यजीद से डर गया। यहीं से पता चलता है कि इमाम हुसैन आने वाली उम्मत के बारे में बखूबी जानते थे कि जो उम्मत 5 वक्त की नमाज ढंग से अदा नहीं करेगी, वही उम्मत उन पर उंगलियां उठाने से न चूकेगी। सूरज ने तपती रेत पर गवाही दी कि अब इस ब्याहबान जमीन पर तारीख लिखी जाएगी। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला कूफा की सरहद के करीब पहुंचा तो रास्ते में अचानक घोड़े की टापें सुनाई दी। हवा थमी और गर्द उठी। सामने से एक लश्कर आता दिखा जिसकी पेशानी पर सख्ती और तलवारें चमकती थीं। ये था यजीद का लश्कर, जिसकी सरबराही कर रहा था हुर इब्ने यजीद। हुर ने जब इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला रोका तो पहली मुलाकात तनी हुई तलवारों के साथ नहीं बल्कि अदब और इल्मी मुहावरे में हुई। हुर ने कहा, इमाम, हमें हुक्म है कि आपको कूफा ना जाने दें, लेकिन हम आपसे जंग करने नहीं आए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या मेरे कूफा आने की दावत तुम ही लोगों ने दी थी? हुर ने नजरें झुका लीं, फिर कहने लगा, मैं सिर्फ एक सिपाही हूं, हुक्म का पाबंद हूं। इमाम ने कहा, तो चलो, मैं न कूफा जाता हूं न मदीना लौटता हूं, मुझे इस ब्याहबान में ठहरने दो ताकि मैं सोच सकूं, और तुम भी। ये जगह थी करबला, जहां 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला रुका। ये वही जमीन थी जहां कभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जमीन की खाक दिखाकर बताया था कि आपके नवासे की शहादत यहीं होगी। इमाम ने जैसे ही अपने ऊंट से उतरकर जमीन को छुआ तो फरमाया, ये वही जगह है जहां हमारे खौन की कुर्बानी पेश की जाएगी। आपने अपने अहले बैत और साथियों से कहा, यही हमारी आखिरी मंजिल है। उस वक्त रेत गर्म थी मगर इरादे मजबूत और साफ। आपने अपने खैमे गाड़े। खास बात यह थी कि इमाम ने अपने खैमे फुरात दरिया से थोड़ा दूर लगवाए, ये दिखाने के लिए कि हम पानी छीनने नहीं आए बल्कि हक के लिए कुर्बानी देने आए हैं। उधर से यजीदी लश्कर की तादाद बढ़ती जा रही थी। पहले हुर का 1000 सिपाहियों का लश्कर, फिर धीरे धीरे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की हिदायत पर उमर बिन साद का बड़ा लश्कर करबला पहुंचा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को चारों तरफ से घेर लिया गया। काफिले में खलबली थी, लेकिन इमाम की आवाज में कभी लरजिश नहीं आई। आपने बीबियों और बच्चों को तसल्ली दी। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, भैया, क्या वाकई अब वक्त आ गया है? इमाम ने मुस्कुराकर कहा, ज़ैनब, ये वक्त वो है जिसमें अल्लाह अपने बंदों से उनके ईमान का इम्तिहान लेता है। इधर यजीदी फौज ने 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। दरिया फुरात से कोई बूंद न आने दी गई। छोटे छोटे बच्चे प्यासी आंखों से अपनी अम्मियों को देखने लगे। अली असगर, जो दूध पीते थे, उनकी चीखें सबका कलेजा चीर रही थीं। बीबियां अपने आंचल से होंठ तर करती, मगर क्या करें, पानी कहां से लाएं? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अब्बास, तुम मेरे अलमदार हो, देखो क्या पानी लाया जा सकता है। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ सिपाहियों के साथ कोशिश की, मगर यजीदी तीर बरसाते रहे। अब पानी सिर्फ सब्र और दुआ से हासिल हो सकता था। फिर भी इमाम ने तलवार नहीं उठाई। आपने बार बार उमर बिन साद को बुलाया, उसे नसीहत की, कुरान की आयतें सुनाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें याद दिलाईं। कहा, क्या तुम नहीं जानते मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं? उमर बिन साद का दिल कांप गया। उसने कहा, हुसैन, मैं जानता हूं तुम हक पर हो, मगर मुझे डर है कि यजीद मेरा घर तबाह कर देगा। इमाम ने फरमाया, ए उमर, अगर तू अल्लाह के घर यानी काबा की बेअदबी और रसूलुल्लाह के घराने को मिटाने के जुर्म में शामिल हो गया तो दुनिया की हुकूमत तुझे क्या फायदा देगी? जब अल्लाह तुझसे नाराज हो गया तो तुझे तेरी जागीर किस काम की? मगर दुनियावी लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। 8 मुहर्रम को लश्कर पूरी तरह से तैयारी में था। कत्ल का मन बना लिया गया था।
मगर इमाम अब भी अमन चाहते थे। आपने उस रात भी सबको नमाज की तरफ बुलाया, अल्लाह से अपने दर्द की शिकायत की, कहा, या रब, तू जानता है कि मैं हक पर हूं और ये सब मुझसे जंग क्यों कर रहे हैं। उस रात आपने अपने साथियों से कहा, अगर कोई जाना चाहे चला जाए, रात की तारीकी है, मैं तादाद नहीं चाहता, सच्चा साथ चाहता हूं, और अगर कोई डर गया हो, पीछे हटना चाहता हो तो जा सकता है, मैं उसे शर्मिंदा भी नहीं करूंगा और ना रोकूंगा। मगर एक भी साथी नहीं गया। सबने एक साथ कहा, ऐ इमाम, आपकी राह में जान कुर्बान है। ये था करबला का मंजर, जहां भूख थी, प्यास थी, बच्चों की चीखें थीं, बीबियों की तड़प थी, मगर सबसे ऊपर था ईमान, सब्र और कुर्बानी का जज्बा। करबला की रेत पर 10 मुहर्रम की सुबह धीरे धीरे रोशन हो रही थी। आसमान का रंग कुछ ऐसा था जैसे खुद कायनात गमज़दा हो। फजा में एक खामोश सन्नाटा था, मगर हर जर्रे में शहादत की बू फैली हुई थी। तभी एक शख्स इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के खैमे की जानिब तेजी से आया। उसके चेहरे पर पशेमानी, आंखों में नम आंसू और लबों पर कांपते हुए अल्फाज थे। वो था हुर इब्ने यजीद, वही जिसने इमाम का रास्ता रोका था, जो यजीदी लश्कर का सिपहसालार था। इमाम ने देखा, हुर जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, या इमाम, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का रास्ता रोका, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं अब हक को पहचान चुका हूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अपने हाथों से उठाया, उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर फरमाया, हुर, तू आजाद है, जैसे तेरी माँ ने तुझे आजाद पैदा किया था। तेरी तौबा कबूल है। हुर ने अपने लश्कर की वर्दी उतारी, तलवार उठाई और कहा, या इमाम, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं सबसे पहले कुर्बानी दूं। मैं अपने गुनाह का कफारा अदा करना चाहता हूं। इमाम ने इजाजत दी। हुर ने दुश्मन की फौज में ऐसा धावा बोला कि तलवार बिजली बन गई।